ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अच्छी खबर। आंदोलन का असर, सरकार और ईपीएफओ में बढ़ी हलचल। 30 जनवरी की अहम बैठक से जगी नई उम्मीदें। ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत देश भर के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने निकलकर आ रही है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में आंदोलन तेज होता जा रहा है, उसका स्पष्ट असर अब सरकार और ईपीएफओ पर दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ समय से एनएससी की टीम लगातार पूरे देश में ईपीएफओ कार्यालयों पर ज्ञापन सौंप रही है। कई राज्यों में धरना प्रदर्शन, रैली, सड़क रोको अभियान और सांसदों एवं मंत्रियों के निवास और जिला अधिकारियों के कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन तेजी से जारी है। पेंशनर्स अपने अधिकार की मांग को जिस एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ सड़क पर उतर रहे हैं, उसने प्रशासनिक तंत्र को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी दबाव का परिणाम माना जा रहा है कि हाल ही में ईपीएफओ द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया। इस पत्र में बताया गया कि जो पहले 30 जनवरी 2026 को सीबीटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके स्थान पर अब 30 जनवरी 2026 को ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंड मीटिंग बुलाई गई है। ईपीएफओ द्वारा 30 जनवरी को सुबह 10 बजे पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई कि उस दिन एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। विशेषज्ञों और आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की चिंता और दबाव साफ झलकता है। देश के विभिन्न राज्यों में ईपीएफओ कार्यालयों पर लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कई जगहों पर अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो चुके हैं। बैठकों और जन जागरूकता अभियानों का दौर अब तेज हो गया है। पेंशनर्स अब केवल मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलनकारी का कहना है कि जिस प्रकार पिछली कैबिनेट बैठक में अटल पेंशन योजना को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे, उसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर भी सरकार को ठोस और सकारात्मक निर्णय लेने होंगे। इसी बीच यह खबर भी सामने आ रही है कि 28 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। से पेंशनर्स के बीच एक नई उम्मीद जगी है। कई लोगों का मानना है कि सरकार अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि दबाव इसी तरह से बना रहा तो न्यूनतम पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा और अन्य लंबित मांगों पर कोई बड़ा फैसला संभव है। अब यह समय है एकजुट रहने का, जागरूक रहने का और इस आंदोलन को और अधिक मजबूत करने का। यदि आपको भी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर सटीक और ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।